हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा टॉपिक सामने आया मेरे और एक क्वेरी आई जिसकी वजह से ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रही है। तो पहले बात कर लेते हैं उस क्वेरी की। ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन सब लोग करते हैं। ई कॉमर्स से बिजनेस सब लोग करना चाहते हैं। ऑनलाइन बिजनेस सब लोग करना चाहते हैं। क्या आपको जीएसटी कंप्लायंस पता है या जो टीसीएस कटता है वो पता है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस के लिए वीडियो बन रही है और जीएसटी की जो बात हो रही है सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस वालों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स से कोई सामान मंगाते भी हैं यानी कि ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं, तो आपको जीएसटी का क्रेडिट कैसे मिल सकता है? जीएसटी नंबर आपको डालना चाहिए और उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा और आगे तक ये बात कैसे पहुंचेगी, इसी को बेस बना के ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि रिगार्डिंग है ई कॉमर्स बिजनेस के, उसके जीएसटी कंप्लायंस के, टीसीएस प्रोविजन के। आप कहेंगे टीसीएस तो इनकम टैक्स में होता था सर, अब ऐसा नहीं है। जब टीसीएस और टीडीएस दो चीजें जीएसटी में भी ऐड हो चुकी हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कोई सामान मंगा रहे हैं, तो उसको टीसीएस का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, जीएसटी नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा और आप टीसीएस का बेनिफिट ले सकते हैं। वो भी मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लस नीचे चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक तो शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच जाए और काम की चीज हर बंदे तक पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि पूरा का पूरा ई कॉमर्स, आपको पूरा ई कॉमर्स का ज्ञान देने वाली है और जीएसटी का कैसे चलेगा, इसमें क्या होगा, उसके बारे में जानकारी देने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स होती क्या है। मेरे हिसाब से दो तरीके की होती है। अगर हम ऑनलाइन कोई सामान बेच रहे हैं और मेरा सामान खुद मेरा ही है और दूसरे का नहीं है, यानी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो एक तो वो हो गया वेयर द सप्लायर सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज हिमसेल्फ थ्रू ई कॉमर्स मीडियम, यानी कि अपना सामान खुद जाके ऑनलाइन बेचना शुरू किया। एक तो वो हो गया एकदम सिंपल जीएसटी रिटर्न जैसे जाते हैं सबके उस तरह जाएंगे। इसमें एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन एक जीएसटी का रिटर्न और ऐड हो जाता है, जो कि मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं वेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी एज वेल एज विच इज द अदर सेलर एंड बायर, विच वन इज कॉमनली नोन एज मार्केट प्लेस, यानी कि जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये उनके लिए हो गया। वो थर्ड पार्टी रहते हैं और दोनों तरफ से कमीशन चार्ज करते हैं और कमीशन पे जीएसटी पे करते हैं। उसके लिए भी कैसे क्या होने वाला है, पूरा कैलकुलेशन, पूरा चार्ट, पूरा तरीका, हर एक छोटा से छोटा प्रोविजन मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आइए और आगे बात करते हैं। अगली स्लाइड मेरी जब आई तो आगे बात स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि थर्ड पार्टी जो मैंने बात की अभी, वहीं पे गवर्नमेंट ने कह रखा है कि ये लोग जो टैक्स पे करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेंगे इंस्टेड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें सिर्फ तीन सर्विसेज अभी तक ऐड हुई हैं, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के रिगार्डिंग, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स और सर्विसेज ऑफ हाउस कीपिंग। यानी कि अगर ये तीन है तभी थर्ड पार्टी वाला जो इसका कंप्लायंस है वो शुरू होगा। ये हो गया आपका अभी तक का पूरा एक बेसिक बात। अब आगे बात कर लेते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, जो कि कह रहा है फास्ट चेक फैक्ट चेक फॉर जीएसटी कंप्लायंस, नो एग्जेम्पशन लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ई कॉमर्स में अगर आप ट्रेड करना जा रहे हैं या आप अपने सामान को ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। आज मैं एक जगह बैठा था तो वहां पे बात स्टार्ट हुई एग्जेम्पशन लिमिट के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन मैं 20 लाख के नीचे हूँ। क्योंकि सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कमीशन की बात हो रही है, थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिमिट 20 लाख ही कह रहा हूँ। और अभी बीच में एक बहुत ही बड़ा लूपहोल आ गया था, जिसकी वजह से सिर्फ सीतारमन जी ने इतना कहा था कि जो जीएसटी की लिमिट है वो मेरे 40 लाख हो गई है, वो गुड्स वालों के लिए उन्होंने इंडिकेट किया था, ना कि सर्विस के लिए। तो आज भी देखा जाए तो सर्विस की लिमिट 20 लाख ही है, 40 लाख नहीं हुई है। अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। अगर आप ई कॉमर्स पे रजिस्ट्रेशन लेना करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन्स, उसके लिए आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और जीएसटी पे आपके लिए कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। सेकंड बात कर लेते हैं कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कंपोजिशन स्कीम में दो तीन सर्विसेज
ही ऐड हो सकती है, उसके अलावा कंपोजिशन स्कीम जो है सर्विसेज के लिए नहीं है। इसीलिए कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करने के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं बनी है, स्पेशली अलग से लिखा हुआ है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ का यही है। जीएसटी फैक्ट चेक का मेरे हिसाब से कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो आपको हर स्टेट का अलग अलग लेना पड़ेगा, और आपको अपना हेड ऑफिस उसमें जो होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सर मेरा हेड ऑफिस ये है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये है। लेकिन मैं अलग अलग स्टेट अपनी सप्लाई देता हूँ, तो उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही कराना पड़ेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं अगली बात की, सर जीएसटी रिटर्न कौन कौन से होंगे। जब मैं जीएसटी रिटर्न की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक तो नॉर्मल चीज आ जाती है, जीएसटी R1 तो होगा ही होगा, जीएसटी 3B भी होगा ही होगा, जीएसटी R9 भी होगा ही होगा। एनुअल रिटर्न, जो कि आप लोग जानते हैं एनुअल रिटर्न क्या चीज है, अब तो 1 साल हो भी चुका है एनुअल रिटर्न भरे हुए 17-18 का। एनुअल रिटर्न पूरा एक कंप्लायंस है 1, 3B, 2A आईटीसी सबको मैच कराने का। जीएसटी R9 और 9C, बोले तो 9C हो गया आपका ऑडिट का सेक्शन। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। एक नई चीज आपको दिख रही है, इसमें जो अभी तक मैंने इम्फेसिस नहीं किया लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है जीएसटी R8। अब जीएसटी R8 क्या चीज है, इसके बारे में जानने के लिए हम आगे चलते हैं। इसका जब फैक्ट चेक किया हमने तो हम चला कि एवरी कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर जीएसटी शैल फर्निश अ स्टेटमेंट इन्फॉर्म जीएसटी R8 इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है और वो टीसी अपनी सेल दिखा रहा है, तो उसको वहां पे जीएसटी R8 के थ्रू जो इसका टीसीएस का रेट है, यानी कि 2% का जो रेट है, वो काटना ही काटना है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, ये तो सर हो गया आपका सेल के बिहाफ पे। जितनी सेल आपकी आई टोटल, वो सेल की आप आराम से का 2% काट के टीसीएस जमा कर देंगे। पार्टी वाइज टीसीएस जमा होता है। अब पार्टी वाइज की बात करें तो यहीं से जो लोग ऑनलाइन माल मंगवाते हैं या कहें ऑनलाइन कोई गुड्स मंगाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप जीएसटी नंबर अपना कोट कर दें तो आपको 1% टीसीएस जो कट रहा है या जो कटेगा, काटना तो इनको सभी पे है, जो 1% का आपको और बेनिफिट हो सकता है। 1% का एडिशनल बेनिफिट है टीसीएस पे, अगर आप अपने जीएसटी पे कोई सामान मंगा रहे हैं ऑनलाइन बेस पे। अब आगे बात कर लें कि ये कैसे होगा। जैसे कि नॉर्मल डेट चलती है उसी तरह इसके लिए भी जीएसटी R8 आया है, और वो अगले महीने की 10 तारीख से पहले पहले आपको भरना है टू अवॉइड एनी लेट फीस और एनी कंप्लायंस। तो ये हो गया आपका बेसिक बातें। अब और बेसिक बातें कर लेते हैं इसकी रेट ऑफ डिडक्शन की। टीसीएस इज डिडक्टेड एट द रेट 1%, आधा परसेंट सीजीएसटी, आधा परसेंट एसजीएसटी, या कंप्लीट 1% आईजीएसटी। तो रेट ऑफ डिडक्शन भी हो गया इसका 1%, 1% का रेट कटेगा ऑन द एक्चुअल सेल अमाउंट ऑफ द मंथ। जैसा कि मैंने कहा कि टोटल सेल जितनी आपकी मंथ भर की होगी, महीने भर की जो भी टोटल सेल आपकी है, तो उसका 1% आपको काट के यहाँ पे जमा करना है, और ये जो है पार्टी वाइज फीड होगा, तभी उसका जीएसटी का क्रेडिट उनको वहां पे दिख सकता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट टीसीएस। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वही टीसीएस को कलेक्ट करेंगे और उसको आराम से शो करवाएंगे। अब बात कर ले आपको क्रेडिट कैसे मिलेगी। आपको जो क्रेडिट मिलनी है इसकी, वो मिलेगी जब आप रजिस्टर्ड सेलर हैं, तो आपको जब टीडीएस टीसीएस पोर्टल में आप जाएंगे, जब आप टीडीएस टीसीएस पोर्टल में जाएंगे और वहां पे आप वहां पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीवेबल रिटर्न आएगा। उसी का 1% आपको वहां से बेनिफिट मिल सकता है, और वो सीधा आपके कैश लेजर में ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपको 1% कैश लेजर में ऐड हो गया, उसके बाद आप आराम से का क्रेडिट ले सकते हैं। ये चीज हो गई इसके बारे में, और आगे बात कर लेते हैं लास्ट स्लाइड पे। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग एज अ एजेंट। यानी कि अगर आप कोई एजेंट की तरह काम कर रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर डेफिनेशन में आप नहीं आते, और आप पे जीएसटी R8 जो है एप्लीकेबल नहीं है। TCS is applicable only when the payment from the customer is received by the portal and then passed on to seller। यानी कि सीधी बात है, अगर आप जो पेमेंट ले रहे हैं वो ऑफलाइन मोड नहीं ऑनलाइन मोड के थ्रू ले रहे हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के उसमें आते हैं। और व्हेन सेलर डायरेक्टली रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम कस्टमर देन प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप जो पैसे ले रहे हैं वो ऑफलाइन मोड पे ले रहे हैं तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। The TCS shall be made on the net value of taxable supplies
सेल्स रिटर्न अगर आपके पास कोई आया है ड्यूरिंग द मंथ, उसको घटाने के बाद ही टी से जमा होगा, जो कि होगा 1% के रेट से। तो ये आ गया पूरा कंप्लायंस पोर्शन किस चीज का, ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स कैसे होता है, ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन भी क्या क्या कैसी है, सब आपको मैंने बता दिया। कुछ बेसिक बातें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है, या आपको लगता है कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए इस वीडियो पे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसका जवाब एक दिन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको उसके अलावा कोई और टॉपिक पे बात करनी है, या कुछ और बात पूछनी है, या कुछ और बात समझनी है, तो बस नीचे नीचे लिंक है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई बात को क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, या कुछ भी हो, कोई भी टैक्सेशन का हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, पीएफ हो, ईएसआई हो, हर चीज का वन डे सॉल्यूशन हूँ। आप लोग को आराम से उस चीज का आंसर दे सकता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे कोई पेड सर्विस लेना चाहते हैं, कोई भी रिफंड का रिगार्डिंग मैटर है, इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, पीएफ का कोई रिफंड है, एडवांस का रिफंड है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी मैं आप लोग की पेड सर्विस मैंने स्टार्ट कर दी है, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा बैठा हूँ, और एज सुन एज पॉसिबल उसको भी करने की कोशिश करूंगा। विद इन वन डे उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, विद इन वन डे उसकी कंप्लाइंस जो भी होगी वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक क्वेरी आई, उसको क्वेरी को लेके मैंने उसको सोल्यूशन तो दिया, लेकिन उससे भी बात कही, तो उसने बोला आपकी कोई वीडियो नहीं, मैंने कहा कोशिश करूंगा, बना देता हूँ। इसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाई थी, और अब ये कई लोगों तक पहुंचेगी, और इसका बेनिफिट कई लोगों तक मिलेगा। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट। अगर आप भी प्लान कर रहे थे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करने का, तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बचा है तो नीचे पे आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।